देखिए इसका पहला क्वेश्चन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो इसका सही सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH का होल ट्वाइस किस ऑप्शन में है? 4 में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका है उसमें ऊर्जा का मात्रक है। तो उसमें ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो हम जूल पे टिक कर देंगे। तो दूसरे का ऑप्शन जो है वो 2 ही सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन है सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो सरौता हमारा जो होता है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो द्वितीय श्रेणी पे टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? दूसरा सही हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो वायु में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया है? न्यूटन ने। ये न्यूटन सही हो जाएगा। फिर मेरुदंड पाए जाती है, मेरुदंड किसमें पाई जाती है? मछलियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मछलियों में पाई जाती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें लिखा है विटामिन ए की कमी से होता है, क्या होता है? रतौंधी। तो रतौंधी हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लिखा है मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है 8 उसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 9 जो है कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो 9 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा लिखा हुआ है विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू दिवस हमारा 31 मई को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो ये 70% होती है। तो 12 का तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? यमक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 13 का फर्स्ट सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा हंस पद चिन्ह है। तो कौन सा है? लैम्डा होता है। तो ये हमारा लैम्डा किस में है? फर्स्ट में है। तो फर्स्ट हमारा सही हो गया। तो 14 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है लिखा है मुख्य अध्यापक में समास है। तो मुख्य अध्यापक में कौन सा समास है? कर्मधारय। तो कर्मधारय हमारा किस ऑप्शन पे है? 3 पे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3rd सही हो जाएगा। तो 15 का तीसरा सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 16 है आपका नाभिक में संध है। तो नाभिक में कौन सी संध है? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नाभिक में आपकी होती है अयाध संध। तो अयाध संध किस में है? तीसरे ऑप्शन में है। तो ये हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 17 पे। तो 17 में क्या है क्वेश्चन? लिखा हुआ है स्वर यंत्रीय व्यंजन है।
तो स्वर यंत्रीय व्यंजन क्या है हमारा, है होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट। अब आते हैं हमारा आ गया इंग्लिश। अब इंग्लिश में देखते हैं क्या है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा इंग्लिश का है। तो क्या लिखा हुआ, चलिए पढ़ते हैं। लिखा है चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड। जो हमारा वर्ड दिया गया है वो उसका हमें सिंगुलर बताना है। तो कौन सा वर्ड दिया गया है, लीव्स। तो लीव्स का हमारा जो सिंगुलर होता है वो होता है लीव। तो लीव कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड। तो 18 का कौन सा सही हो गया, सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 पे क्या लिखा है, आई नो द मैन डॉट डॉट रोट दीज लेटर। तो इसमें क्या फिलअप होगा, आई नो द मैन हु रोट दीज लेटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है हमारा, क्या लिखा हुआ है, देखिए 20 पे है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन ऑब्जेक्टिव। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको ऑब्जेक्टिव पहचानना है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव कौन सा है, यूजफुल। तो 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 पे क्या है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपको इसमें बताना है कौन सी स्पेलिंग सही लिखी हुई है। तो अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन। तो इसमें देखिए रिसीव लिखा है, तो रिसीव की होती है स्पेलिंग RECEIV। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। लिखा इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस जो दिया गया है इसको बताना है कौन सा सेंटेंस, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। जैसे आई हैव सेंड ये लेटर टू हिम। तो ये कौन सा टेंस का है, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे तीसरे ऑप्शन में है। तो 22 का कौन सा सही होगा, तीसरा सही होता है। अब इसके बाद आ गया मैथ के सवाल कुछ, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 पे आपके लिखे हुए हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो देखिए एक वृत्त है, ये आपका वृत्त है, तो इसमें अनेक जीवाएं होती हैं। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। तो इसमें जो सेंटर होता है, सेंटर से जो होके जाती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, और जो सेंटर से होके जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो हम क्या हो जाएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास हो जाएगी। फिर देखिए अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या आपको इसमें से पहचाननी है। तो अपरिमेय संख्या आप जानते हैं क्या होती हैं। अब देखिए इसमें सब रूट में लिखे हुए हैं, तो अब इनका हम देखें कि कौन किस नंबर का रूट स्क्वायर रूट है, वर्गमूल कितना है। तो देखिए ये हमारा लिखा है 289। तो 289 किसका होता है, 17 का होता है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं 361। 361 हमारा 19 का, और 15,625 125 का, और 841 हमारा जो है ये 29 का है। तो इसमें देखिए 17, 19, 125 और 29, तो ये तो हमारी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, अपरिमेय संख्या। तो ये सवाल हो गए हमारे क्या, गलत। ठीक, तो ये सवाल क्या हुए, गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है छापने में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25 है, 25 पे आते हैं। लिखा यदि x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान है। अब देखिए हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड।
अब x की वैल्यू कितनी है 3 है, इसका होल स्क्वायर है। इसकी वैल्यू कितनी है y की 1 और z की 2, तो इसका हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए 3 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 1 4 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो 36 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3। तो 25 का कौन सा सही हो जाएगा 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। लिखा ये प्लस बी प्लस सी माइनस ये प्लस बी माइनस सी सरल करने पर प्राप्त होता है। अब इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, देखिए ये प्लस बी प्लस सी ये लिखा हुआ है। अब जो हमारा ये है इसको जब ओपन करेंगे तो इसके आगे माइनस लगा है, तो क्या हो जाएगा जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस ये माइनस बी प्लस सी। अब देखिए ये माइनस में ये भी माइनस में, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सी यहाँ पे और सी यहाँ पे, तो कितने सी हो गए 2c, तो ये हमारा हो गया 2c। तो 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया सेकेंड 2c। अब देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 27, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो अब देखिए आपको कोई भी नंबर्स है, जैसे मान लेते हैं 100 लिखा हो, 100 कितने का स्क्वायर है ये 10 का। तो इसमें देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं, देखिए 2 अंकों का आपको जोड़ा बनाना है, तो एक जोड़ा और इसमें एक कम हो गया, तो इसको भी हम मानेंगे कि एक जोड़े में है, तो इसको भी मानेंगे कि ये जोड़े में है। तो देखा जाए तो कितने जोड़े हो गए 2, तो इसमें कितने अंक होंगे वर्गमूल में 2 अंक होंगे। तो ऐसे ही 7 अंकों की कोई भी संख्या अगर आप लेते हैं तो हमने जैसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने अंक हैं इसमें 7 अंक है। तो इसमें देखिए जोड़े कितने बन रहे हैं, एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो कितने अंक हो जाएंगे 1 2 3 4, तो कितने अंक आएंगे 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो 4 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 पे, तो ये तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 28। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, लिखा है एक वस्तु का मूल ₹800 है, यदि इसमें 8% की कमी हो जाती है तो नया मूल्य क्या होगा। देखिए बच्चों जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर आपको लगाने होते हैं तो जो कुछ दिया होता है उसको हम मानते हैं 100%। तो ये हमारा 100% दिया गया है, 100% बराबर कितना दिया गया है 800 दिया गया है। अब अगर 1% निकालें तो क्या होगा 800/100, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 1% इक्वल कितना हो जाएगा 1% इक्वल हमारा 8 आ गया। हमें देखिए टोटल हमारे पास होते हैं 100% 100%, अगर उसमें से हमारा अगर 8% निकाल लिया जाता है तो बचे कितने हमारे 92। तो 1 बराबर 8, तो 92% बराबर कितना होगा 92 बराबर 92 गुणे 8। आई बात समझ में, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 दूनी 16 और 8 9 72 और 1 73, 8 दूनी 16 सॉरी 8 दूनी 16 और 8 9 72 और 1 73, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कितना आ गया हमारा 736 रुपये। तो 736 किसमें है ये दूसरे ऑप्शन में है, तो 28 का हमारा सही हो जाएगा दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 29, ये भी हमारा एक मैथ का ही है। लिखा एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमें आयतन निकालना है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है
घनाभ का आयतन जो होता है LBH होता है। अब देखिए L आपका यहाँ पे लेंथ है, B आपका ब्रेथ है और H आपकी हाइट है। जो वैल्यू दी गई है उसको रख दीजिए। तो 3 L हमारा है 5 कितना है 5.5 सेंटीमीटर और B हमारा है 3.5 सेंटीमीटर और H 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए सेंटीमीटर यहाँ पे, सेंटीमीटर यहाँ पे, सेंटीमीटर यहाँ पे, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब हो गया, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें है और इसमें है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कितना, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 55 को 35 से गुणा कर दीजिए, तो 55 गुणे 35 गुणा कर दीजिए, कितना होता है देखिए। हम 25 के 5 लिखेंगे, हासिल आ गई 2, हम 25 और 5 3 15, 25 और 15 हमारा हो गया 40 और 2 हासिल आया था, कितना हो जाएगा 42, फिर हासिल आ गया हमारा 4। अब देखिए 5 3 15 4 19, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो हमारा हो गया 19.25 गुणे 4, गुणा कर दीजिए। 5 चौक 20, 4 दूनी 8 2 10, 9 चौक 36 1 37 और 4 कम 4 और 3 7। तो कौन सा ऑप्शन, कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। तो ये हमारा हो जाएगा 77 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारा लिखा है क्वेश्चन नंबर 30 पे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग अंतःकोणों का मान है। अब देखिए त्रिभुज हमारा ये, अब देखिए ये और ये मिला के एक आपका थ्योरम भी होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 अंश कहाँ लिखा है, ये हमारे तीसरे ऑप्शन पे है। तो 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 क्या कह रहा, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, गुलामगिरी किसकी रचना है। तो गुलामगिरी किसकी रचना है, ज्योतिबा फूले की। तो 32 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 33, लिखा है बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया। तो बरदौली आप लोग जानते हैं, ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 33 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 34, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो अशोक चक्र में हमारे 24 तीलियां होती हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं, 28। तो 35 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, पूर्ण आजादी दिवस कब मनाया जाता है। तो पूर्ण आजादी दिवस हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 37, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो नॉर्वे को, अगर नॉर्वे नहीं होता तो क्या हो जाता, जापान हो जाता। अगर नॉर्वे दिया गया है तो नॉर्वे ही टिक करना है। तो 37 का ऑप्शन नंबर 3। अब 38 का, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे
बसा है, तो 38 का तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत का दूसरा स्थान है, तो 39 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 हो गए, तो 40 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आते हैं 41 पे, लिखा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, क्या होता है? वेबसाइट है, ISP या ब्राउजर या हार्डवेयर। तो ये एक ब्राउजर होता है जिससे हम सर्च करते हैं, तो 41 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट मीन्स जो हमें प्राप्त होता है कंप्यूटर से, जब हमें प्राप्त होता है तो कहाँ से हमें मिलता है डाटा, वो हम आउटपुट कहते हैं। और जो हम उसको देते हैं, प्रोसेस करता है, उसको हम इनपुट कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है आउटपुट, तो कीबोर्ड के सहारे तो हम कंप्यूटर को कुछ डाटा देते हैं, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। माउस के भी सहारे हम कुछ क्लिक करते हैं, तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। लेकिन मॉनिटर पे जो कुछ हमने कीबोर्ड या माउस से लिखा वो हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है, तो ये हमारा हो जाएगा आउटपुट डाटा हो जाएगा। जो हमने वर्क किया वो हमें मॉनिटर द्वारा प्राप्त हो रहा है कि आपने ये काम किया, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। अब देखिए न्यूमेरिक की होती है, तो क्वेश्चन नंबर 43, न्यूमेरिक की होती है किसमें होती है? कीबोर्ड में। तो 43 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। आता है क्वेश्चन नंबर 44, सूचना पथ किसे कहते हैं? सूचना पथ किस कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। तो 44 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। निम्न से कौन अन्य 3 से भिन्न है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन भिन्न है। तो देखिए जैसे नवंबर है, नवंबर आपका कितने दिन का होता है? 30 हुआ। अक्टूबर 31, जनवरी 31, दिसंबर 31। तो यहाँ पे देखिए दिसंबर भी 31, जनवरी भी 31 और अक्टूबर भी 31, तो नवंबर हमारा 30 दिन का होता है। तो ये हमारा इन तीनों से क्या है? भिन्न है। तो 45 का ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, तो 45 का फर्स्ट सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 46 है क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है कि निम्न श्रेणी क्रम की अग्रिम संख्या ज्ञात कीजिए। इसके आगे कौन सी संख्या होगी? जैसे 45, 40, 36, 33, तो फिर इसके आगे कौन सी संख्या आएगी? अब यहाँ पे ये देखिए कि किस सीरीज में ये चल रहा है। जैसे ये पहले 45 है, तो 45 में से कितना माइनस हुआ? 5 माइनस हो गया। कम हुआ तो कितना हुआ? 40। अब 40 में से कितना माइनस हुआ? 4 माइनस हुआ 4, तो ये हो गया हमारा 36। अब देखिए 36 में से कितना माइनस हुआ? 3, तो 3 माइनस हुआ तो हमारा हो गया 33। तो देखिए यहाँ पे 5, फिर 4, फिर 3, तो फिर कितना माइनस होना चाहिए? 2। तो यहाँ पे अगर 33 से 2 माइनस करते हैं तो कितना होता है? 31। तो 31 हमारा यहाँ पे आएगा। तो देखेंगे 46 में कौन से ऑप्शन पे 31 है, तो इस हमारा मिल रहा है दूसरे पे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 46 का दूसरा सही हो जाएगा। अब आते हैं निम्नलिखित 47 पे। निम्नलिखित में लुप्त संख्या है। अब इसमें आपको एक दिया गया है, तो इसमें आपको बताना कौन सी संख्या इसमें से गायब है या यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए ये सीक्वेंस में लिखा गया होगा, तो देखिए ये किस सीक्वेंस में लिखा गया है। जैसे 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 22, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए अब जैसे ये 3 है, तो 3 से ये कितना हुआ? 5 हुआ। तो 5 कैसे हुआ? तो देखिए 3 गुणे 2 कितना करें?
3 गुणे 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 6। 6 में से 1 कर दें तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 को भी ऐसे करिए, 5 में से 2 से गुणा किया गया तो 5 दूनी 10, इसमें 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब 8 में से 8 को 2 से गुणा करिए, इसमें से 3 माइनस करिए क्योंकि ये सीक्वेंस आ रहा है, एक जैसे 1 2 3 4 5 ये कम होता जा रहा है और जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 दूनी 16, 16 में से 3 घटाइए तो कितना होगा 13। अब 13 गुणे 2, 13 दूना 26 माइनस 4 तो ये हो जाएगा हमारा 22। अब आता है 22, तो 22 गुणे 2 तो 22 दूना 44, 44 में से 5 घटाइए तो ये हो जाएगा हमारा बचेगा 39। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 39। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 पे लिखा है नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी। अब देखिए ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक तो लॉकडाउन ही चल रहा था 8-10 महीने से, तो ये सबको ही जानता होगा नोवेल कोरोना वायरस कहाँ से इसकी पहचान हुई है, वुहान से, चीन के वुहान से। तो 48 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब आते हैं 49 पे, क्या लिखा हुआ है, हाल ही में 23 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया गया। कौन सा राष्ट्रीय किसान दिवस, तो राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो 49 का दूसरा सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, अपने देश में लॉकडाउन कब लागू हुआ। देखिए कोरोना वायरस के चलते जब लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने किया था तो उन्होंने 23 मार्च को कहा था कि आज रात 12 बजे से, इसका मतलब जो हुआ 23 को जब उन्होंने कहा आज रात 12 बजे से लॉकडाउन होगा 21 दिन के लिए, तो वो जब 12 बजते हैं तो कितनी तारीख हो गई 24 मार्च हो गई। तो 24 मार्च 2020 को लगा था। तो 50 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 51, IPL 2020 कहाँ आयोजित हुआ। तो जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन था तो भारत में नहीं हो पाया, तो इसका आयोजन UAE में हुआ था। कहाँ पे, UAE में। तो 51 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से यह संबंधित है, यह हमारा फुटबॉल से संबंधित है। तो 52 का चौथा सही हो जाएगा। 53 पे आते हैं। 53 पे लिखा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो अब इसमें दिया गया पीलीभीत, लखीमपुर, हरदोई और शाहजहांपुर। तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश में। तो 53 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला। अभी देखिए 53 पे आपको पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, या सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है, तो वो है आपका प्रयागराज। तो 54 का कौन सा सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, क्या है, हाल ही में चर्चित विषय NRC क्या है। तो NRC जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ
सिटीजनशिप है। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 55 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। 55 के बाद आते हैं 56 पे। 56 पे लिखा है इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में पर्पल कैप किसे मिला था। जो आपका आईपीएल है, आईपीएल 2020 में पर्पल कप किसे मिला है। जो पर्पल कप होता है वो आपको बॉलर को दिया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे, ये जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको दिया जाता है। तो सबसे आईपीएल 2020 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कागिसो रबाडा हैं, तो उन्हीं को पर्पल कैप दिया गया था। तो 56 का ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब आते हैं 57 पे। 57 पे है रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। तो ये हमारा टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। तो 57 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। अर्थात ब्रह्मपुत्र जो नदी है कहाँ से उद्गम हुआ है। तो इसका मानसरोवर झील से निकली हुई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 58 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 पे क्या कहा गया है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो दक्षिण, ये भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अनाईमुड़ी। तो क्या है? अनाईमुड़ी। अब देखिए इसमें K2 दिया गया है, तो ये K2 जो है ये भारत की अगर पूछता तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आपका K2 हो जाता। अगर विश्व की पूछते हैं तो माउंट एशिया का तो माउंट एवरेस्ट हो जाता। तो यहाँ पे आपका दक्षिण भारत की बात हुई है तो अनाईमुड़ी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 59 पे कौन सा सही होगा? 59 का तीसरा। अब आते हैं आपका जो है ये लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई? जहाँ की गई जगह है। तो जो आपका उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई वो जगह कौन सी है? ग्रेटर नोएडा। कौन सी है? ग्रेटर नोएडा। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 60 है तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तीसरा। तो ये आपके रहे RTSE 2021 के जूनियर लेवल के 60 क्वेश्चन के आंसर। तो आपको बता दिए गए, आप इससे मिला लीजिए, देखिए आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और अगर आप हमारे वीडियोज को पहली बार अगर देख रहे हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको आने वाली और सारी सूचनाएं और आपके उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो ये जूनियर लेवल के 60 क्वेश्चन के आंसर हैं। और अगर आप इससे मिला लीजिए, नहीं तो आप इसके वीडियोज के डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा में, और वहाँ पे आपको इसकी OMR शीट PDF मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके फिर आप मिला सकते हैं। ठीक।